हेलो। 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 नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन शर्मा, आपका अपना केमिस्ट्री टीचर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का टॉपिक स्टोइकियोमेट्री ऑफ ए रिएक्शन। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको रिएक्शन के बारे में बताऊं कि रिएक्शन हम किसे बोल रहे हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि केमिकल चेंज क्या है? ऐसा चेंज जिसमें कंपोजिशन बदल जाए। केमिकल चेंज को कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन को जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में। केमिकल आपने 10th क्लास में पढ़ा है ये बहुत अच्छे से। केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में क्या है केमिकल इक्वेशन? कि द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। और फिर हम लोग वहां 10th क्लास में पढ़ते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो पहले मैं आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बताऊंगा, फिर हम लोग इस डेफिनेशन पर आएंगे। तो चलिए, पहले मैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बताऊं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि नाइट्रोजन गैस react with हाइड्रोजन गैस, देन इट प्रोड्यूस अमोनिया। तो ये अमोनिया प्रोड्यूस करती है। देखिए, ये मैंने लिख दिया है केमिकल इक्वेशन। नाइट्रोजन का सिंबल N2, हाइड्रोजन का H2 और अमोनिया का NH3। और अमोनिया भी गैसियस फॉर्म में पाई जाती है। अब मुझे करना है इसको बैलेंस। तो देखो, बैलेंसिंग का एक सिंपल सा तरीका होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल क्या मेथड है? आप उसको रिएक्शन को बैलेंस करते रहिए और जब वो बैलेंस हो जाए वहां पर ट्राई करना बंद कर दीजिए। अब हम लोग थोड़े बहुत तरीके बना लेते हैं अपने आप के, कैसे किसको पहले बैलेंस करना है। तो एक चीज याद रखिए, हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं। उसके अलावा जो भी नॉन मेटल है उसको बैलेंस करने की सोचते हैं। अब देखो, आपके पास नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो डेफिनेट सी बात है कि हाइड्रोजन को तो लास्ट में बैलेंस करेंगे। पहले आ जाइए नाइट्रोजन पर। अच्छा देखिए, बैलेंस करने से पहले आपको एक और तरीका बता दूं स्टोइकोमेट्री को समझने का। हम लोग क्या करेंगे, आपके पास, मैं कलर चेंज कर लूं। देखिए, आपके पास जो रिएक्टेंट दे रखे हैं उनको, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ब्रैकेट में बंद कर लीजिए कुछ इस तरह से। ये बॉक्स में बंद कर लीजिए आप कुछ इस तरह से। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे इसका मतलब क्या है। इनको मैंने बंद कर दिया। अब हमें यह पता है कि हम किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं इन ऑर्डर टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे तो आप देखिए, सबसे पहले हमको नाइट्रोजन बैलेंस करना है। हाउ मेनी नाइट्रोजन? 2। यहां पर कितने नाइट्रोजन है? 1। तो मैं क्या करूंगा, डेफिनेटली यहां पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो नाइट्रोजन 2 हो गए और यहां भी नाइट्रोजन 2 हो गए। अब आ जाइए हाइड्रोजन पर। यहां हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो आपको यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। अच्छा, अब आप एक चीज देखिए, आपने नाइट्रोजन के बॉक्स के सामने किसी का मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो ये अंडरस्टूड है कि यहां पर 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? अच्छा, बॉक्स क्यों बनाया हमने उसको समझ लीजिए। ये जो नीचे लिखा रहता है इसे कहते हैं एटोमिसिटी। यहां पे हाइड्रोजन के नीचे एटोमिसिटी। हमें इससे मतलब नहीं है। जब हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो एटोमिसिटी में कोई चेंज नहीं करते हैं। हम कहां लिखते हैं? हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फ्रंट में कुछ सुइटेबल कोफिशिएंट लिखते हैं। उन्हें कहा जाता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब देखो डेफिनेशन पर आइए, आप देखिए, व्हेन ए रिएक्शन इज बैलेंस्ड देन reactants and products are multiplied by suitable coefficients. These coefficients are known as stoichiometric coefficient. देख लीजिए, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है, और जहां कोई मल्टीप्लाई नहीं होता वहां क्या कंसीडर करते हैं? 1। तो यहां पर इस रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो गए? 1, 3 और ये 2 हो गए। ठीक है। अच्छा, अगर अब मैं इस रिएक्शन को बोलूं तो मैं बोलूंगा कैसे इस रिएक्शन को? देखिए, हम लोग इसको ऐसे बोलेंगे, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस react with 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, then it produce 2 मोल ऑफ 2 मोल ऑफ अमोनिया। हम लोग इस रिएक्शन को ऐसे बोलते हैं। देखो, ये थे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट।
और मैंने जो नीचे अब ये बना दिया है इसे बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। बहुत ध्यान से सुनिए, 11th क्लास का मोल कॉन्सेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। हमने देखिए मोल कॉन्सेप्ट जो पढ़ते हैं वहां तो सैंपल आपको दिया गया है, आपको मोल्स पता करना है, एटम्स पता करना है। लेकिन जब आप 11th क्लास में आ गए हैं तो डेफिनेटली केमिकल रिएक्शन से आपका पाला पड़ेगा। तो केमिकल रिएक्शंस कैसे रिएक्ट करती हैं, मोल का कॉन्सेप्ट वहां कैसे यूज होगा, इसीलिए इस वाले टॉपिक की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। चलिए, तो इसे कहा जाता है भाई, इसे कहा जाएगा स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। अब समझिए, हम स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन को उस केमिकल रिएक्शन का सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ये रिएक्शन इन्हीं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग या इनके अनुसार आगे चलेगी। यहां पर जो कोफिशिएंट कहेगा उसी के अनुसार रिएक्टेंट डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट बढ़ेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन directs the amount of product and reactants consumed। रिएक्टेंट्स आप जानते हैं बहुत अच्छे से, रिएक्टेंट खर्च होते हैं किसी रिएक्शन में और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इसको कौन डिसाइड करेगा? स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन डिसाइड करेगी। कैसे करेगी? अब थोड़ी देर बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। चलिए, तो ये आपको स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन यहां तक क्लियर हुआ है। अब हमारे पास एक टर्म और आता है, देखिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है लिमिटिंग रिएजेंट। देखिए, मान के चलिए मेरे पास एक रिएक्शन है A प्लस 2B गिव्स आउट C प्लस 3D। ये मैंने एक हाइपोथेटिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपके सामने लिखी है, ये समझने के लिए कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। अच्छा, क्या आप मुझे इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री बना सकते हैं? देखिए, आप स्टोइकियोमेट्री के हर क्वेश्चन को एक तरीका फॉलो कर लीजिए, उससे सॉल्व करिए। जो भी आपको रिएक्शन दी गई है सबसे पहले देखिए कि क्या ये बैलेंस्ड है। तो यहां मैं आपको पहले से ही बोल रहा हूं कि दिस इज बैलेंस्ड हाइपोथेटिकल केमिकल इक्वेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम बैलेंस रिएक्शन मिलेंगी आपको, अगर नहीं मिलती हैं तो आप उसको बैलेंस कर सकते हैं बाई हिट एंड ट्रायल मेथड। तो यहां पर ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। हम लोग क्या करें, देखिए इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो क्या माना जाएगा? 1। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 मोल ऑफ A, और इसको क्या लिखूंगा? 2 मोल ऑफ B। इसे क्या लिखूंगा? 1 मोल ऑफ C, और इसे लिखूंगा 3 मोल ऑफ D, और इसे कर दूंगा मैं बॉक्स में बंद, इसे बॉक्स में बंद कर दूंगा। दिस इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन इसी के अकॉर्डिंग चलने वाली है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में जानने के लिए। देखिए, मान लीजिए आपको इस रिएक्शन में A के दिए गए हैं 4 मोल। कितने मोल दिए गए हैं? 4 मोल। और B के दिए गए हैं 6 मोल। 6 मोल। आपसे पूछा गया है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। अभी हम लोग बहुत सिंपल तरीके से चल रहे हैं, एक एक स्टेप। इसमें पूछा गया A का 4 मोल दिया गया है और B का 6 मोल दिया गया है। तो देखने से तो ये पता चला है कि भैया 4 मोल और ये 6 मोल, तो 6 मोल ज्यादा है और 4 मोल कम है। तो जो कम अमाउंट में होता है वो जल्दी खर्च हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने जनरली देखा होगा न्यूज़पेपर में कि कोई सेल चल रही है कि लिमिटेड एडिशन सेल, मतलब बहुत जल्दी ये खत्म होने वाली है ये सेल। ऐसे ही वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में बहुत जल्दी खर्च हो जाते हैं या सबसे पहले खर्च हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। The reagent which consumed earlier in the reaction is known as limiting reagent। अच्छा, रिएक्शन में पहले कौन खर्च होगा? जो कम अमाउंट में होगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आप किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी दावत में जाते हैं, तो उसमें से मान लीजिए सब्जी पूड़ी की दावत है और उसमें से सब्जी पहले खर्च हो जाए और पूड़ी बची रहे, तो पूड़ियाँ बन जाएंगी एक्सेस रिएजेंट और सब्जी बन जाएगी लिमिटिंग रिएजेंट, वो पहले खर्च हो रही है। तो देखो यहां पे मुझे सबसे पहले ये पता लगाना है कि लिमिटेड अमाउंट में है कौन। अब देखने से तो ये पता चल रहा है कि A के 4 मोल हैं और B के 6 मोल हैं, तो ये हो गया लिमिटिंग, ये हो गया लिमिटेड अमाउंट में लिमिटिंग रिएजेंट, ये हो गया। लेकिन हम लोग ऐसे पता नहीं करेंगे। कैसे पता करेंगे? आप ये देखिए, आपको स्टोइकियोमेट्री दी गई है, स्टोइकियोमेट्री से पता करिए। देखो 1 मोल के लिए कितने दिए गए हैं आपको? 1 मोल ऑफ A के लिए
ए का कितना अमाउंट दिया गया है 4 मोल, क्लियर है। अच्छा 2 मोल ऑफ बी के लिए आपको कितना अमाउंट दिया गया है 6 मोल, कितने के लिए 2 मोल के लिए, तो 1 मोल के लिए कितना होगा ये 1 मोल के लिए होगा 3 मोल। तो देखो 1 मोल के लिए है 4 मोल, 1 मोल के लिए है 3 मोल, दैट मीन दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि कौन लिमिटिंग अमाउंट में है, कौन एक्सेस अमाउंट में। दिखने से पता चल रहा था कि ये कम अमाउंट में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। 2 मोल के लिए 6 मोल है, तो 1 मोल के लिए डेफिनेटली 3 मोल होगा, तो ये रिएक्शन में पहले खर्च होगा। ये बी जो है ये लिमिटिंग रिएजेंट है। अच्छा अब लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका मतलब ये डिसाइड करने वाला है कि प्रोडक्ट कितना बनने वाला है। कैसे बनेगा देखो, अच्छा रिएक्शन में ये पूरा खर्च हो जाएगा, 6 माइनस 6 बचेगा कितना 0। ये रिएक्टेंट रिएक्शन में पहले खर्च हो गया, मैंने कर दिया 6 माइनस 6, ये 0 बचेगा। अब एक चीज देखिए 2 मोल के लिए कितना खर्च हो रहा है 6 मोल, तो 1 मोल के लिए कितना खर्च होगा 1 मोल के लिए 3 मोल। अच्छा बताइए ए के कितने मोल दिए गए थे 4। अब 4 भाई ए रिएक्टेंट कम होगा, बी कम होगा, तभी तो प्रोडक्ट बनेंगे। रिएक्टेंट्स कंज्यूम होते हैं और प्रोडक्ट बनते हैं। अब 4 मोल में से कितने मोल इसके कंज्यूम होंगे, अब देख लीजिए 2 मोल के लिए कितने कंज्यूम हो रहे हैं 6 मोल, तो 1 मोल के लिए कितने कंज्यूम होंगे 3 मोल, तो बचेगा कितना 1 मोल बचा रहेगा। जो बचा हुआ है उसे कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखिए मैं आपको बता दूं 11th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, 12th से ज्यादा इंपॉर्टेंट है 11th क्लास, क्योंकि जितने भी बेसिक्स वाले चैप्टर हैं, जैसे पहला चैप्टर ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहां भी सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th क्लास में है, थर्मोडायनामिक्स 11th क्लास में है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक है, जो बेसिस बनता है, दैट इज क्वांटम नंबर्स, पीरियोडिक टेबल, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके 11th क्लास में है। तो 11th को आप ऐसे ही फिजूल में व्यर्थ ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। बच्चे सोचते हैं कि 11th इज फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर और पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट ईयर, ऐसा नहीं सोचना है आपको। 11th क्लास ही आपके 12th का फाउंडेशन बनाने का काम करती है, ठीक है। अब आ जाइए, अब ऐसे देखिए, अब ये तो हमें रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट पता चल गया। अब देखना 2 मोल के लिए कितना खर्च हो रहा है 6, तो 1 मोल के लिए कितना खर्च होगा 3 मोल। अब प्रोडक्ट भी तो स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग बनेगा। अब देखना 1 मोल के लिए कितना बनेगा 3 मोल। जब 1 मोल के लिए 3 मोल कंज्यूम हो रहा है तो 1 मोल के लिए बनेगा भी कितना 3 मोल, और 3 मोल के लिए कितना बनेगा 3 इंटू 3 मोल। देखिए ये कितने मोल बनेंगे 9 मोल बनेंगे। ये कितने मोल बनेंगे 3। ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन में, ये एक्सेस रिएजेंट बचा रहेगा। तो आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन मिल गई है आपको, द रिएजेंट विच कंज्यूम्ड अर्लियर इन द रिएक्शन, और एक्सेस रिएजेंट द रिएजेंट विच लेफ्ट अनयूज्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। आई थिंक आपको ये लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अब कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इस चैप्टर में थ्योरी से ज्यादा न्यूमेरिकल्स हैं, और 11th को आपको बहुत ही सिंसियरली पढ़ाई करनी है, क्योंकि 12th क्लास का फाउंडेशन यहीं से बनता है। आ जाइए, पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन। कंबशन जानते हैं आप लोग, कंबशन क्या है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन को ही कंबशन कहा जाता है। किसका करना है आपको, मीथेन का। देखिए पहले रिएक्शन बना लेते हैं हम लोग, पहले हम लोग रिएक्शन बना लेते हैं। देखिए CH4 मीथेन इज गैस प्लस ऑक्सीजन, और आप जानते हो किसी का कंबशन होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा हाइड्रोकार्बन का, तो वो हमेशा CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट ऐसे करके प्रोड्यूस करता है। अच्छा अब यहाँ पे वाटर गैस लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिक्विड की जगह यहाँ इसको गैस ही कर देता हूँ, ये गैस कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है, जो भी रिएक्शन आपको दी जाएगी या तो ऑलरेडी बैलेंस्ड होगी, नहीं है तो बैलेंस करिए आप उसको। बैलेंस करते हैं, देखो जब भी आपको कोई ऑर्गेनिक रिएक्शंस दे दी जाए बैलेंस करने के लिए, तो एक सीक्वेंस याद रखें आप, सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। अगर इनऑर्गेनिक रिएक्शन है तो हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं, अगर ऑर्गेनिक है तो CHO, ये वाला मेथड फॉलो किया जाता है, CHO मेथड, देख लीजिए जरा। अच्छा मैं क्या करूं, यहां पर है ना बॉक्स बना देता हूं।
आपको समझने के लिए आसान रहेगा। ये रिएक्टेंट मीथेन का बॉक्स, ऑक्सीजन का बॉक्स, प्रोडक्ट CO2 का बॉक्स, प्रोडक्ट H2O का बॉक्स। मैंने क्यों बनाया बॉक्स? क्योंकि आपको ये जो नीचे लिखा हुआ है इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप जब रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सामने इन फ्रंट पे कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई किया जाता है, ना कि नीचे किया जाता है। चलिए अब हम लोग इसमें बैलेंस करते हैं। सबसे पहले कार्बन देखिए, हाउ मेनी कार्बन 1, यहाँ हाउ मेनी कार्बन 1, तो कार्बन तो बैलेंस है पहले से ही। अब हाइड्रोजन पर आ जाइए, कितने हाइड्रोजन है यहाँ 4, यहाँ कितने हैं, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आ जाइए ऑक्सीजन पर, देखिए 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4, तो यहाँ पे कर दीजिए 2 का मल्टीप्लाई। रिएक्शन बैलेंस करना आ गया आपको। ऑर्गेनिक रिएक्शन में पहले कार्बन फिर हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन। अब ये मेरे को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिल गई। यहां किसी का मल्टीप्लाई नहीं हुआ है तो आप क्या करेंगे, यहां पे 1 का मल्टीप्लाई मान के चलेंगे। ठीक, अब मैं इसकी स्टोइकियोमेट्री लिख देता हूं। स्टोइकियोमेट्री लिखना बहुत जरूरी है। देखो कैसे लिखूंगा, 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, then it produce 1 mole of CO2 and 2 mole of H2, 2 mole of H2। और इसको बॉक्स में बंद करना ना भूलें, इसको बॉक्स में बंद करना बहुत जरूरी है। ये लीजिए, ठीक, ये तो हर स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन में आपको करना ही है, मैंडेटरी है ये। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड। अब आपको जो दिया गया है क्वेश्चन में गिवन, आप उसको लिखिए। क्या क्या दिया गया है, पेन चेंज कर लेता हूं। देखिए आपको दिया गया है 16 ग्राम ऑफ मीथेन। देखो 16 ग्राम ऑफ मीथेन मतलब CH4 ये दिया गया है। और आपको ऑक्सीजन नहीं, अच्छा कंबशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी ऑक्सीजन चाहिए आप उतनी ऑक्सीजन यहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की कोई लिमिटिंग नहीं है, आप जितना चाहें उतना यहां पर यूज कर सकते हैं। अच्छा फिर देखिए, अच्छा ये पूछा गया है फिर आपसे अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड, ये पूछा गया है आपसे। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको जो भी गिवन में दिया जाए आप सबसे पहले उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करिए। आपको दिया गया 16 ग्राम ऑफ मीथेन गैस, गैस का अगर वेट दिया गया है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला गिवन वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। तो आपके पास क्या आने वाला है, देखिए 16 ग्राम ऑफ मीथेन को, और मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 16 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए आपके पास 1। ऑक्सीजन एक्सेस में जितना चाहिए उतना मिल जाएगा आपको, और H2O का अमाउंट आपको पता लगाना है। अब देख लीजिए इसको आप, मैं ऐसे देखिए ऐसे लिख देता हूं, यहां 1 मोल ऑफ मीथेन, 1 मोल ऑफ मीथेन मिल गए हैं आपको। ऑक्सीजन एक्सेस में है मतलब जितनी चाहिए उतनी, और H2O का अमाउंट पूछा गया है। तो हमेशा रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग चलती है। आप समझिए 1 मोल ऑफ मीथेन के लिए आप स्टोइकियोमेट्री देख लो, 1 मोल ऑफ मीथेन के लिए आपको कितने मोल H2O मिल रहे हैं 2 मोल। तो यहां भी 1 मोल ऑफ मीथेन के लिए आपको कितने H2O मिलेंगे 2 मोल। अच्छा अगर आपको मोल पता चल गए तो आप इसका वेट निकाल सकते हो, क्योंकि 1 मोल ऑफ वाटर का वेट होगा 18 ग्राम, तो 2 मोल का वेट कितना होगा 36 ग्राम। तो आप यहां से प्रोडक्ट का अमाउंट और क्वांटिटी निकाल सकते हो। ये पहला क्वेश्चन था स्टोइकियोमेट्री पर। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। देखिए कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन। देखिए मैं यहां पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन एंड देन इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये मैंने केमिकल इक्वेशन लिखी है। अब जरा चेक कर लेते हैं क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। अच्छा बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप बॉक्स बनाएंगे, ये बॉक्स बनाना जरूरी है। ये लीजिए, ये लीजिए, और यहां CO2 पर। अब इसकी बैलेंसिंग देख लो जरा। जब हम बैलेंस करते हैं 1 कार्बन, कार्बन पहले देखेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन है नहीं, ऑक्सीजन पर आ जाओ, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो ये रिएक्शन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। यहां पर किसका मल्टीप्लाई हुआ 1 का, यहां 1 का, और यहां भी किसका 1 का। तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखिए सीधे 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, देन इट प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और इसको क्या करेंगे हम
इसको बॉक्स में बंद कर देंगे, इसको बॉक्स में बंद कर देंगे। ये हो गई स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। चलिए अब आपको जो गिवन है उस पर बात करते हैं हम लोग। आपको दिया गया है गिवन 1 मोल ऑफ कार्बन, देखिए 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। अच्छा, एयर का मतलब है जितनी ऑक्सीजन आपको चाहिए उतनी ऑक्सीजन ले लीजिए यहां से, ठीक। तो 1 मोल, आप देखो 1 मोल ऑफ कार्बन से 1 मोल ऑफ CO2 मिल रही है, तो यहां भी 1 मोल ऑफ कार्बन से आपको 1 मोल ऑफ CO2 मिलेगी। 1 मोल ऑफ CO2 का मतलब है 44 ग्राम। और अगर ये एट STP पर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तो 1 मोल ऑफ CO2 बराबर किसके हो जाएगा? 22.4 लीटर के भी हो जाएगा। बात आ रही है समझ में आपको? अगला देखिए, ये तो पहला पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट को देखिए, देखिए सेकंड पार्ट में 1 मोल ऑफ कार्बन है, ये देखिए 1 मोल ऑफ कार्बन, और आपको 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन और डाई ऑक्सीजन एक ही बात है। ऑक्सीजन गैस बोल दें हम लोग या डाई ऑक्सीजन बोल दें, तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, आपको जो कुछ भी दिया जाए आप सबसे पहले उसको मोल में कन्वर्ट करिए। तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को अगर मैं मोल में कन्वर्ट करता हूं तो डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितने आ जाएंगे इसके? इसके आ जाएंगे 0.5 मोल। यहां से 0.5 मोल आ गए, ठीक है। अब एक चीज देखिए, आप आपसे पूछा है CO2 कितना बनेगा, समझना। 1 मोल के लिए 1 मोल कार्बन स्टोइकियोमेट्री में दे रखा है और गिवन में भी कितना दे रखा है? 1 मोल। अच्छा, यहां ऑक्सीजन 1 मोल दे रखा है, यहां कितना दे रखा है? 0.5। तो 1 मोल के लिए 1 मोल दे रखा है, 1 मोल ऑक्सीजन के लिए 0.5 मोल दे रखा है। तो लिमिटिंग अमाउंट में कौन हुआ? ऑक्सीजन। तो दिस ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या हुआ कि ये रिएक्शन में पहले खर्च हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले खर्च कर लेते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, देखिए कार्बन है, ऑक्सीजन है और ये CO2 है, ठीक है। कार्बन के 1 मोल दिए गए हैं, हम लोग सेकंड पार्ट कर रहे हैं यहाँ। 1 मोल ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन दिया गया है 0.5 मोल, और आपसे CO2 पूछा गया है। अब देखिए 0.5 मोल लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये तो रिएक्शन में पूरा खर्च हो गया। तो 1 मोल के लिए कितना खर्च हो रहा है? 0.5। तो 1 मोल CO2 के लिए बनेगा कितना? 0.5 मोल ऑफ CO2। 0.5 मोल ऑफ CO2 का मतलब है कि 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 44 ग्राम, कितने आ जाएंगे ये? 22 ग्राम आ जाएंगे, ठीक है। वो तीसरा पार्ट है, उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में करता हूं। देखिए देखिए C+O2 और ये दे रहा है CO2, और बैलेंस हमने कर लिया है। मैं तीसरे पार्ट पे आ रहा हूं। ये 1 मोल है, ये 1 मोल, और ये 1 स्टोइकियोमेट्री लिख रहा हूं मैं अभी, ये 1 मोल। और अब आपको जो गिवन दे रखा है उस पर आ जाइए। कार्बन दे रखा है आपको 2 मोल ऑफ कार्बन, 2 मोल ऑफ कार्बन और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और आपसे CO2 का अमाउंट पूछा है। देखिए अब देखो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का मतलब हो गया 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल के लिए कितना दे रखा है? 2 मोल, और ये 1 मोल के लिए कितना दे रखा है? 0.5 मोल। तो डेफिनेटली 0.5 मोल क्या हो गया यहाँ पे? लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये रिएक्शन में पहले खर्च हो जाएगा, 0.5 माइनस 0.5। अब आप खुद देखिए 1 मोल के लिए कितना खर्च हो रहा है? 0.5। तो 1 मोल के लिए बनेगा कितना? 0.5 मोल ऑफ CO2 ये बनेगा। और अब एक चीज देखिए, ये हमको आपको कितना दे रखा है? 2 मोल। 1 मोल के लिए खर्च हो रहा है 0.5, तो यहां 1 मोल के लिए कितना खर्च होगा? 1 मोल के लिए कितना खर्च होगा? 0.5। देखो 1 मोल के लिए 0.5 खर्च हो रहा है, तो 1 मोल के लिए यहां भी कितना खर्च होगा? 0.5। तो आपके पास यहां कितना बचने वाला है? 1.5 मोल। ये कार्बन एक्सेस रिएजेंट में हो गया, ये लिमिटिंग, ये तो 0 बचेगा। 0.5 मोल ऑफ CO2 का मतलब हो गया 44 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 0.5 ग्राम, कितना आ गया? 22 ग्राम। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज सुनिए लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। आप खुद देखिए, यहां लिमिटिंग रिएजेंट कितना है? 0.5, और आपके पास CO2 0.5 मोल बन रहा है, और एक्सेस रिएजेंट यहां 1.5 है। अगर आप इसका सेकेंड पार्ट देखें,
1 मोल ऑफ कार्बन है, लिमिटिंग रेजेंट 0.5 है, तो CO2 भी 0.5 22 ग्राम बन रहा है आपको। एक्सिस रेजेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिमिटिंग रेजेंट डिसाइड करता है प्रोडक्ट कितना बनने वाला है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पे आप जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आने वाला है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को अगली स्लाइड पे लेता हूं क्योंकि यहां जगह कम है। देखिए ऐसे लिखता हूं मैं, क्वेश्चन रीड कर लेना आप लोग। क्वेश्चन ये दिया गया है कि डाइनाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद डाइहाइड्रोजन एंड इट प्रोड्यूस अमोनिया। देखिए 11th क्लास के बच्चे अपने को सिंसियर समझें, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अपने को सिंसियर समझें। आप का जो डिसीजन है, 11th क्लास के बच्चों का जो डिसीजन है, वो उनके परिवार की दशा और दिशा तय करने वाला है। अगर आप अच्छे से सिंसियरली 11th क्लास करते हैं तो डेफिनेटली 12th क्लास भी अच्छे से होने वाली है आपकी, और वो फिर आपके फ्यूचर के 40 साल 45 साल 50 साल को डिसाइड करने वाला है। तो बहुत ही सावधानी से आपको क्लास 11th में अपने को प्रिपेयर करना है, सिंसियर रखना है, फोकस्ड रखना है, सेल्फ स्टडी पर विशेष ध्यान देना है आपको। चलिए इसको बैलेंस करते हैं हम लोग। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले बॉक्स बना दीजिए, ये लीजिए, ये बॉक्स बना दिए मैंने, ये लीजिए। तो सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करो, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन को बैलेंस करो, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या अब मैं यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आ रहा है देखो, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, देन इट प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया, 2 मोल ऑफ अमोनिया। और इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। दिस इज नोन एज स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। अब आपको जो दिया, देखो मैं जिस तरीके से कर रहा हूं वो एरर प्रूफ तरीका बता रहा हूं आपको, इसमें कोई एरर आप लोग गलती से नहीं कर पाएंगे। अगर आपके समझ में ये मेथड आ गया तो आप अच्छे से तरीके से क्वेश्चन को समझ पाओगे आप लोग। केवल क्वेश्चन मतलब केवल कैलकुलेशन करना वो नहीं है, आपको क्वेश्चन समझ में तो आना चाहिए। इमेजिन तो करें, आंख बंद करें तो क्वेश्चन आपके दिमाग में तो घूमे वो, इसीलिए। तो अब आते हैं आपको गिवन क्या क्या दिया गया है। देखो आपको दिया गया है, क्वेश्चन रीड कर लेना आप लोग। ये दिया गया है 2 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन और 1 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। और फिर पूछा है कि अमोनिया कितना बनेगा, लिमिटिंग रेजेंट कौन है यहाँ पर और एक्सेस रेजेंट कौन है यहाँ पर। इस तरह का क्वेश्चन है ये, देख लीजिए एक बार। इसी तरह का मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, 2 रिएक्टेंट्स जो अनरिएक्टेड हैं उसमें एक्सेस रेजेंट बताना है, अगर है तो उसका अमाउंट कितना है। चलो तो अच्छा 2 इंटू 10⁻³ दैट मीन्स किसकी बात हो रही है? 2000 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन की बात हो रही है। इसका मतलब 1000 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन की बात हो रही है। तो हम लोग क्या करें, मैंने आपको बता रखा है, आपको जो कुछ भी दिया जाए सैंपल, वेट में दिया जाए, वॉल्यूम दिया जाए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए जाए, आप सबसे पहले उसको मोल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 2000 ग्राम को अगर आप मोल्स में कन्वर्ट करते हो तो नाइट्रोजन का इसमें डिवाइडेड बाई क्या करना है आपको, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 28 ग्राम, यहाँ हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2 ग्राम, और आपको अमोनिया का पता लगाना है, ठीक है। अब एक चीज और समझिए आप, अगर आपको किसी रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट दिए गए हैं और दोनों के अमाउंट आपको दिए गए हैं, दोनों के अमाउंट आपको दिए गए हैं, तो वहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस हैं कि लिमिटिंग रेजेंट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर आपको एक ही रिएक्टेंट दिया गया है तो वहां पर लिमिटिंग रेजेंट का मतलब ही नहीं है। लिमिटिंग रेजेंट कब आएगा? जब दो, कम से कम 2 होंगे, तो एक लिमिटिंग होगा, एक एक्सेस होगा। चलिए अब हम लोग जब इसके मोल्स निकालते हैं, कैलकुलेशन आप कर लेना, ये आता है 71.4 मोल्स ऑफ अमोनिया, सॉरी ऑफ नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन है, और यहां देखें ये कितना आएगा, 500 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। चलिए अब आ गया लिमिटिंग रेजेंट का कॉन्सेप्ट। अब देखना जरा, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन कितना दिया गया है, 71.4 मोल, और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए कितना दिया गया है, 500 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ऐसा करिए, देखो ये 1 मोल के लिए इतना है, 3 मोल के लिए ये इतना है, तो 1 मोल के लिए निकाल लूं मैं। तो 1 मोल के लिए निकालूंगा, देखो यहाँ 3 मोल के लिए दे रखा है 500, तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 500 डिवाइडेड बाई 3,
ऑलमोस्ट 166.67 आ जाएगा ये। अब देखो 1 मोल के लिए 166.67 और ये 1 मोल के लिए 71.4, तो डेफिनेटली दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब आप मुझे बताइए लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या है? मतलब जो रिएजेंट रिएक्शन में पहले खर्च हो जाता है। तो मैं क्या करूं यहां 71.4 माइनस 71.4 ये कर दिया मैंने, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा खर्च हो जाएगा रिएक्शन में। 1 मोल के लिए कितना खर्च हो रहा है? 71.4। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं 3 मोल के लिए कितना खर्च होगा? देखना 3 इंटू 71.4 कितने में से खर्च होगा? 500 मोल ऑफ हाइड्रोजन में से खर्च होगा। अब देखिए 1 मोल के लिए खर्च हो रहा है 71.4, तो 2 मोल ऑफ अमोनिया के लिए कितना बनेगा? 2 इंटू 71.4 मोल्स ऑफ अमोनिया, ये आपको मिलेगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लें, देखो 500 इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा आपके पास 214.2, और जब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये बन जाता है 285.8। और यहां देख लीजिए ये कितना आ जाएगा? 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 7, 142.8 मोल्स ऑफ अमोनिया आपको मिल गया है। तो स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग चल रही है रिएक्शन। आपसे क्या पूछा गया है? देखना क्वेश्चन पूछा गया है मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। देखना 1 मोल ऑफ अमोनिया का कितना मास आता है इसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर? तो 142.8 मोल्स ऑफ अमोनिया के लिए कितना आ जाएगा? 17 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 142.8। इसको सॉल्व कर लीजिए आप। फिर पूछा है आपसे कि विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड? यस। कौन बचा है अनरिएक्टेड? ये बचा है हाइड्रोजन। ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो हाइड्रोजन क्या हो गया? एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, बात आ रही है समझ में आपको? अब जरा देखो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का कितना वेट होता है भाई? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का वेट है 2 ग्राम। तो आप मुझे बता सकते हैं 285.8 मोल ऑफ हाइड्रोजन का कितना होगा? 2 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 285.8 ग्राम। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस जितने भी हैं वो मोल कॉन्सेप्ट से निकल कर आते हैं, बस आपको ये तरीका फॉलो करना है। रिएक्शन लिखिए, पहले इक्वेशन लिखिए, उसको बैलेंस करिए, स्टोइकियोमेट्री लिखिए, फिर जो भी गिवन है उसको इस तरीके से लिखिए। तो मैंने कुछ 2 3 4 क्वेश्चन आपको करके दिखाए हैं यहाँ पर, और देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, और इस देखो इससे भी सिंपल एक और क्वेश्चन है, ये रहा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको करते हैं। हाइड्रोजन रिएक्ट विद नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, इट प्रोड्यूस अमोनिया। ठीक है, रिएक्शन लिख दी हमने। अब इसको बैलेंस करना है तो पहले बॉक्स बना दीजिए, ये लो पहले बॉक्स बना दिए। पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो, और जहां किसी का मल्टीप्लाई नहीं हुआ है तो वहां पर 1 को मान लो। स्टोइकियोमेट्री लिख दूं जल्दी से। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन react with 3 mole of hydrogen, then it produce 2 mole of ammonia, 2 mole of ammonia। अब मैं इसको बॉक्स में बंद कर दूं, दिस इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। अब आपको जो गिवन है वो लिख लीजिए। गिवन क्या गिवन है आपको? देखो 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन। अब जरा देखिए, अब मुझे पता लगाना है विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट। 1 मोल के लिए कितना दिया है? 3 मोल, और 3 मोल के लिए कितना दिया है? 5 मोल। तो ये 1 मोल के लिए कितना हो गया बताइए? 1 मोल के लिए होगा, देखो 3 मोल के लिए दिया गया है 5, तो 1 मोल के लिए हो गया 5 डिवाइडेड बाई 3। इसको सॉल्व कर लें, 3 1 जा 3, 1.6 समथिंग। ये आ रहा है 1 मोल के लिए 3, ये आ रहा है 1 मोल के लिए 5, तो ये हो गया आपके लिए लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका मतलब रिएक्शन में पूरा खर्च हो जाएगा। देखो 5 माइनस 5, 1 मोल के लिए कितना खर्च होगा? 5 डिवाइडेड बाई 3, कितने में से? 3 में से। तो 2 मोल के लिए कितना बनेगा? देखो 1 मोल के लिए खर्च हो रहा है 5/3, तो 2 मोल के लिए बनेगा 2 इंटू 5/3, दैट मीन्स 10/3, दैट मीन्स 3.33 मोल ऑफ अमोनिया। सिंपल है, करते रहिए, करते प्रैक्टिस करिए, से हो जाएगा। आपको सेल्फ स्टडी करनी है, तभी ये चीजें समझ में आएंगी आपके। चलिए इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क देता हूं, आप लोग घर से ट्राई करिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है,
तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।